बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 625 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो किंग बोल रहा होता है, एग्जाल्टेड अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का एक छोटा सा डिसाइपल ऐसा कुछ कैसे कह सकता है। मुझे बस ऐसा लगा कि जूनियर ब्रदर और मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के रैंकिंग पर होकर उसको डिसऑनर करेंगे, और अगर ये पॉसिबल है तो हमें उस लिस्ट से हटा दीजिए जैसे कि आपने जूफेन को हटाया है। वो किंग की ऐसी बात सुनकर दोनों एग्जाल्टेड उसी की तरफ देखने लगते हैं, और फिर इसके बाद यानमो आगे आते हुए कहता है, अगर तुम और येलिन इस लिस्ट पे से हट जाओ तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं वेस्टरलैंड्स में टॉप 1 डिसाइपल बन जाऊंगा। और फिर वो इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और फिर यानमो अचानक से रुक जाता है और कहता है, इन लोगों के बीच एक किंग कहलाना यह बहुत ही बोरिंग है, इससे अच्छा होगा कि मैं भी अपना इस लिस्ट में से नाम हटवा लूँ। यानमो की ऐसी बात सुनकर जूफेन और वो किंग उसी की तरफ देखने लगते हैं, और फिर वहाँ से वांटाओ आगे आते हुए कहता है, ब्रदर यानमो यहाँ पर सभी का मज़ा ले रहे हैं, तुम सब पर लुक डाउन कर सकते हो लेकिन यंगर जनरेशन पर नहीं। और हम लोग यानी कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट में लास्ट आते हैं, और अगली बार हम लोग हेलियन फ्लेम का जगह लेंगे यानी कि सुपीरियर 3 सेक्ट में 2nd पोजीशन। और इसीलिए तुम लोग भाग मत जाना। और भागने से याद आया, क्यों ना हम लोग साथ में भागें। और वांटाओ का ये मतलब है कि वो भी लिस्ट में से नाम हटवाना चाहता है। और फिर जीटियान और यंग मास्टर हान वो दोनों भी कहते हैं कि हम लोग अपनी इच्छा से अपनी रैंकिंग पर गिव अप कर रहे हैं। सबको अपना लिस्ट में से नाम हटवाते देखकर एग्जाल्टेड हाइरेन अपने मन में सोचते हैं, जूफेन ने इतनी कम समय में इतनी लार्ज फोर्स इकट्ठा कर ली है और उसको डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी उसने 4 मेजर सेक्ट के डिसाइपल से दोस्ती कर ली है। और ऐसा लगता है कि ये यंग मैन फ्यूचर में वेस्टरलैंड में टॉप 1 पर्सन बनेगा। और फिर ये सब कहने के बाद एग्जाल्टेड सबको एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं, जूफेन को वेस्टरलैंड्स में टॉप 10 डिसाइपल में न होने का एक रीज़न है। पहला रीज़न है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग्स के रूल, आपके हर मैच पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, और जूफेन ने सिर्फ लोअर 3 सेक्ट में लड़ाई की है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना अमेजिंग है, लेकिन लोअर 3 सेक्ट से फाइट करने के कारण उसके पॉइंट्स लैग करते हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट टीम बैटल में जूफेन ने आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया है, और ये हमारे लिए रीजनेबल है कि हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स को तोड़कर उसको एक रैंकिंग दें। लेकिन उनके ये कहने से पहले फेरी सुई कहती हैं, लेकिन क्या? तब एग्जाल्टेड हाइरेन बताते हैं, जो वेस्टरलैंड्स में टॉप 10 डिसाइपल है जिसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, जूफेन एक ऐसा है जो हमारे इवोल्यूशन को पार कर चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को नहीं माप पाए, और जूफेन के लास्ट स्ट्राइक से मैं बीच में आया था तब भी येलिन इंजर्ड हो गया, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं भी उससे हार गया, और इसीलिए ये मैटर केयरफुल होने का है। एग्जाल्टेड की ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, एग्जाल्टेड सिर्फ मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। जूफेन की ये बात सुनकर एग्जाल्टेड कहते हैं, ये ठीक है, और हम लोगों को भी पता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन मेरे रहते हुए भी किसी को ज़ख्मी करना ये बहुत ही इनक्रेडिबल है, और इसी कारण से हम लोग तुम्हें जज नहीं कर पाए। और फिर इसके आगे एग्जाल्टेड बाई में कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, यूथ्स, जैसे तुम लोगों के पास प्राइड और बिलीफ है वैसे हमारे पास भी है, और जूफेन का नाम लिस्ट में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो अनवर्दी है, इसका मतलब ये है कि वो लिस्ट को पार कर चुका है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हिस्ट्री में पहली बार हम लोग एक और रैंकिंग को ऐड करेंगे, रैंक 0, द क्राउनलेस किंग जूफेन। और इसका मतलब ये है कि उसे और कोई टाइटल नहीं दे सकता। और जहाँ तक बात रही रिवार्ड की, तो 2000 सेक्रेड स्टोन्स, क्योंकि अब जूफेन रैंक 0 पर आ गया होता है, इसलिए सभी लोग उसको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और उसको चीयर कर रहे होते हैं। और जूफेन की इतनी तारीफ सुनकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर और यंग मास्टर रेन उन दोनों की जल रही होती है। और फिर इसके बाद एग्जाल्टेड बाई में कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ, अब डबल ड्रैगन गैदरिंग ओवर हो चुकी है और सभी सेक्ट और डिसाइपल्स की रैंक भी अनाउंस हो चुकी है, इसीलिए अब सभी डिसाइपल्स अपने घर जा सकते हैं। और जहाँ तक बात रही उन डिसाइपल्स की जो डबल ड्रैगन मैनर में आएंगे, तो उसके लिए हम लोग आपस में डिबेट करेंगे और सेक्ट लीडर को नोटिफाई करने के लिए एक जेड स्लिप भेज देंगे, और अब सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और उनके इतना कहते ही कहीं एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर दोनों एग्जाल्टेड शॉक हो जाते हैं, और एग्जाल्टेड हाइरेन कहते हैं, सेक्रेड माइंड पर धमाका हुआ है। एग्जाल्टेड बाई जज से कहते हैं, जल्दी से मॉनिटरिंग अरे चालू करो और देखो क्या हो रहा है।
और जब मॉनिटरिंग अरे चलती है तो हम लोग देखते हैं कि ज़मीन पर एक बड़ी सी दरार बन गई होती है और डान किंग चैन अपना दारू पी रहा होता है और एग्ज़ाल्टेड हाइडेन कहते हैं ये बच्चा हम लोगों को चैलेंज के लिए बुला रहा है। डान किंग चैन को वहाँ पर देखकर फेरी सुई कहती हैं, सीनियर सिस्टर क्या ये वही पियक्कड़ नहीं है जो हम लोगों को उस छोटे से टाउन में मिला था। और उन दोनों के पीछे खड़ी सुई रुहुआ कहती है, ये वही है जू फैन ने कहा था कि ये बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है और हम लोगों ने बाद में ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना स्ट्रांग होगा। जू फैन अपने मन में सोच रहा होता है। ऐसा लगता है कि जब डान किंगसन केव में घुसा और जब उसे सेक्रेड वेपन नहीं मिला तो उसे ऐसा लगा कि दोनों एग्ज़ाल्टेड ने मिलकर उस सेक्रेड वेपन को वहाँ से हटा दिया है और इसीलिए इतने गुस्से में डान किंगसन ने इतनी भयानक फोर्स रिलीज की जिससे कि एग्ज़ाल्टेड बाहर आए। लेकिन जब दोनों साइड्स आपस में मिलेंगी और उनको पता चलेगा कि मैंने सेक्रेड वेपन को चुरा लिया है, तब उस समय डान किंगसन और दोनों एग्ज़ाल्टेड मुझसे डील करने के लिए आएंगे। लेकिन फिर से इस डेडली सिचुएशन में अभी भी एक चांस है, क्योंकि डान किंगसन और दोनों एग्ज़ाल्टेड के बीच में अभी भी एक ग्रज है और अगर वो लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे और सीधा लड़ाई करेंगे तो उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ेगी। और इन लोगों को सिर्फ ये पता है कि सेक्रेड वेपन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए कोई और इसको धारण नहीं कर सकता। और अगर सेक्रेड वेपन मिसिंग चला जाता है तो वो लोग आपस में ही क्लूज़ के लिए देखेंगे और सिर्फ दोनों एग्ज़ाल्टेड और डान किंग चैन ही इस तलवार को हिला सकते हैं। इसीलिए उन दोनों का शक मेरे तरफ बहुत ही कम आएगा और अंत में वो लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसको लड़के कुछ नहीं मिलेगा। और फिर ये कहने के बाद जू फैन हंसने लगता है और उसके इसी हंसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।